बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 10.1। 10 चैप्टर का ये एक इम्पोर्टेंट प्रमेय है। प्रमेय है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये प्रमेय कहता है कि किसी भी वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। यानी इस प्रमेय में हमें सिद्ध करना है कि ये जो वृत्त की स्पर्श रेखा है ये वृत्त को बिंदु P पे स्पर्श करती है। ये स्पर्श रेखा इस बिंदु से जो त्रिज्या यहाँ OP त्रिज्या है, इस त्रिज्या पर ये XY स्पर्श रेखा लंब होगी। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले स्टेप में दिया है O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा XY। ये जो वृत्त है इसका केंद्र क्या है? O है और इसकी स्पर्श रेखा क्या है? XY है। वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। इस वृत्त को किस बिंदु पे स्पर्श करती है? P बिंदु पे स्पर्श करती है। हमें सिद्ध करना है कि OP लंब XY, यानी ये जो OP है ये XY पर क्या है? लंब है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। दिया है, ये देख लिए, सिद्ध करना है। रचना, स्पर्श रेखा XY पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया और OQ को मिलाया। हमने रचना में क्या किया कि ये जो स्पर्श रेखा XY है इस पर बिंदु P के अलावे एक बिंदु Q ले लिया और फिर वृत्त का केंद्र O से इस बिंदु Q को मिला दिया। प्रमाण में देखिए, चूंकि बिंदु Q वृत्त के बाह्य भाग में स्थित है। देखिए स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है और ये स्पर्श बिंदु और वृत्त पर स्थित बिंदु ये उभयनिष्ठ होता है, यानी केवल एक बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है। तो इसके अलावे हम जो भी बिंदु लेंगे वो वृत्त के बाहर आएगा। तो इसीलिए चूंकि Q वृत्त के बाह्य भाग में स्थित है इसलिए OQ इज ग्रेटर देन OP, यानी OQ जो है OP से बड़ा होगा। ये वृत्त के बाहर स्थित है इसीलिए OQ जो होगा वो OP से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि OP त्रिज्या है और ये वृत्त तक ही सीमित होती है, इसलिए वृत्त के बाहर जो भी हम बिंदु लेंगे उस केंद्र से उसकी लंबाई इस OP की लंबाई से क्या होगी? बड़ी होगी। चूंकि यह स्पर्श रेखा XY पर P के अतिरिक्त स्थित किसी भी बिंदु के ले सकते हैं। हम इस ये जो वृत्त है और इसकी स्पर्श रेखा XY है, हमने Q बिंदु को लिया तो OQ क्या हुआ? OP से बड़ा हुआ। अब हम Q के अलावे P बिंदु को छोड़कर कोई भी बिंदु लेंगे तो वह OP से क्या होगा? बड़ा ही आएगा। जैसे मान लीजिए ये OP है, हम इस पे कहीं भी बिंदु ले लेते हैं, कहीं भी कोई बिंदु, तो वो क्या होगा? OP से हमेशा ग्रेटर यानी बड़ा आएगा। बिंदु O से XY पर लिए गए सभी बिंदुओं में P की OP की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, P की न्यूनतम दूरी है, यानी बिंदु O से XY पर लिए गए सभी बिंदुओं में P की न्यूनतम दूरी है। यानी हम XY पर P को छोड़कर कोई भी बिंदु लेंगे तो O से जो P की दूरी होगी वो न्यूनतम होगी, यानी सबसे कम होगी। हम जानते हैं कि किसी बिंदु से रेखा की न्यूनतम दूरी उस रेखा पर लंब होती है। यानी आपने पढ़ा होगा कि किसी भी बिंदु से किसी रेखा पर जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वही उस रेखा पर लंब होती है। जैसे एक बार और आपको बता दिया जाए, ये रेखा है और यहाँ पे हम कोई बिंदु लेते हैं। अब इस बिंदु से इस रेखा पर जो सबसे
न्यूनतम दूरी होगा वही क्या होगा, इस रेखा पर लंब होगा। तो इस तरह जो है, इसलिए OP लंब XY ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। यानी OP जो है, ये OP वो सबसे न्यूनतम दूरी हो गई, इसलिए OP क्या होगा, इस XY रेखा पर लंब होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं।